कथा आशा की सुरंग। साल था 1947। पोर्टलैंड, मेन का एक बैंकर एंडी डुफ्रेन अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के आरोप में 2 आजीवन कारावास की सजा पाकर भेजा गया शॉशैंक जेल। एक शांत संयमी चेहरा, पर भीतर एक तूफान। जेल में उसकी मुलाकात होती है रेड से, एक बुजुर्ग कैदी जो सालों से वहां है और हर चीज ला सकता है, बशर्ते कीमत चुकाने को तैयार हो। एंडी ने रेड से एक छोटी सी चीज मांगी, एक रॉक हैमर और एक रीटा हैवर्थ का पोस्टर, पर इसका मतलब किसी को नहीं पता था। अभी नहीं। शुरुआत में एंडी को कपड़े धोने के काम पर लगाया गया, पर वहां भी उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। द सिस्टर्स नाम की एक गैंग ने उसे लगातार शारीरिक और मानसिक यातना दी, खासतौर पर उनका सरगना बोग्स डायमंड। फिर एक दिन 1949 में एंडी ने जेल के गार्ड कप्तान हैडली को टैक्स से बचने का रास्ता बताया। बदले में हैडली ने बोग्स को इतना पीटा कि उसे दूसरी जेल भेज दिया गया और एंडी को फिर कभी तंग नहीं किया गया। धीरे धीरे एंडी ने अपनी जगह बनानी शुरू की। जेल की पुरानी लाइब्रेरी में उसे बुजुर्ग कैदी ब्रूक्स की मदद करने को कहा गया, लेकिन असल मकसद था एंडी की फाइनेंशियल नॉलेज का इस्तेमाल करना। एंडी अब वार्डन नॉर्टन और जेल स्टाफ के काले धन को संभाल रहा था। हर हफ्ते वो राज्य सरकार को चिट्ठियां लिखता रहा, किताबों और फंड के लिए। 5 साल बाद उसे लाइब्रेरी के लिए पैसा मिला और एक ओपेरा रिकॉर्डिंग भी। एंडी ने जेल की पब्लिक सिस्टम पर ओपेरा बजाया, आजादी के कुछ पलों के लिए, और फिर उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया। सॉलिटरी से बाहर आकर उसने रेड से कहा, उम्मीद वो चीज है जो मुझे जिंदा रखती है। फिर आए 1965। एंडी और रेड की दोस्ती गहरी हो चुकी थी। इसी बीच एक नया युवा कैदी आया, टॉमी। एंडी ने उसे पढ़ाया और टॉमी ने जीईडी एग्जाम पास कर लिया। टॉमी ने बताया कि किसी और जेल में उसका एक सेलमेट था जिसने एंडी की पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या की थी। एंडी को उम्मीद जगी, पर जब उसने वार्डन से ये बात की, वार्डन ने टॉमी को मरवा दिया। एंडी को फिर से सॉलिटरी में डाल दिया गया 2 महीने के लिए। बाहर आने के बाद वो टूट चुका था, लेकिन कुछ सोच रहा था। उसने रेड से कहा, अगर मैं कभी चला जाऊं तो बक्सटन के पास एक खेत है, वहां एक पत्थर के नीचे कुछ छुपा है। रेड डर गया, कहीं एंडी आत्महत्या तो नहीं कर लेगा। पर अगली सुबह जेल का माहौल बदल गया। एंडी की कोठरी खाली थी। वार्डन ने गुस्से में दीवार पर लगी राकेल वेल्च की तस्वीर पर पत्थर फेंका। तस्वीर के पीछे था एक सुरंग। 20 साल में एंडी ने अपने रॉक हैमर से एक सुरंग खोदी थी, चुपचाप, लगातार। उस रात वो जेल से भाग गया, सीवर के रास्ते, अपने साथ नॉर्टन का सूट, काले धन के दस्तावेज और नई पहचान, रैंडल स्टीफेंस लेकर। उसने बैंकों से $3,70,000 निकाल लिए और दस्तावेज मीडिया को भेज दिए। वार्डन ने आत्महत्या कर ली। हैडली गिरफ्तार हुआ। अगले साल रेड को पैरोल पर रिहा किया गया। बाहर की दुनिया उसे पराई लगी, सब कुछ बदल गया था। लेकिन फिर उसे याद आया एंडी का वादा और वो खेत। वहां उसे एक चिट्ठी और कुछ पैसे मिले। एंडी ने लिखा था, जिंदगी तुम्हें आजादी देती है, बस हिम्मत चाहिए उसे अपनाने की। रेड ने नियम तोड़ दिए और चल पड़ा जिहुआटेनेजो की ओर, और वहां एक शांत समंदर किनारे उसे एंडी फिर मिला। दोनों पुराने दोस्त अब सच में आजाद।